जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गहरे चौड़े कुएं के अंदर रहने वाले कूप मंडूकों में चर्चा छिड़ी हुई थी। एक कह रहा था, कुल मिलाकर ये दुनिया इतनी ही है जितनी हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रही है। क्या बात करते हो, ऐसा नहीं है। इसके कुएं के बाहर भी लंबे चौड़े विश्व का अस्तित्व होना चाहिए, एक मेंढक बोला। यह तो सिर्फ आपका एक ख्याली ख्वाब है। ख्याली धारणाएं बना लेने से कुछ नहीं होता। आप कल्पनाएं करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप कुछ भी कल्पनाएं कर लीजिए ना, आपको कौन रोकता है? एक कछुआ बोला। रहते होंगे, हमें इससे क्या? हमें तो अपनी मौज मस्ती से मतलब है। एक छोटी सी मछली उछलते हुए बोली और पानी के अंदर गहरे जाकर अन्य मछलियों के साथ क्रीड़ा करने लगी, मौज मस्ती करने लगी। इसकी बात पर विशेष ध्यान न देते हुए एक अन्य वैज्ञानिक किस्म का मेंढक अत्यंत ही गंभीर होते हुए बोला, साथियों, रोजाना सुबह के समय में अपने इस जल की ऊपरी सतह पर कुछ जोर जोर से टकराने की आवाजें आती हैं, फिर गड़गड़ाहट जैसी आवाजें आती हैं और फिर दूर बहुत ऊपरी सतह पर कुछ देर के लिए टर्डमरड के शब्द सुनाई देते रहते हैं। ये सब क्या है? कहां से आती हैं ये आवाजें? क्या ये आवाजें हमारे लिए अभी भी रहस्य का विषय नहीं बनी हुई हैं? क्या इन सब बातों से यह सिद्ध नहीं होता कि इस दुनिया के कुएं के बाहर भी कोई दूसरी दुनिया है, जहां के प्राणी हमारे यहां सुबह के समय में हस्तक्षेप करते हैं? क्या ऐसे समय में कोई भी जल की ऊपरी सतह पर जाने की हिम्मत कर पाता है? साथियों, मुझे तो ऐसा लगता है कि सुबह के समय में वे लोग हमारे यहां से जल चुराकर ले जाते हैं। हमारे यहां से इसी तरह जल की चोरी होती रही तो हमारा क्या होगा? सुबह के समय उस कुएं में से महिलाएं पानी भरती थीं। जल की सतह से बाल्टी के टकराने और रस्सी खींचने पर टर्डमरड की जो आवाजें आती थीं, इन्हीं आवाजों को सुनकर मेंढक ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। एक अन्य वैज्ञानिक किस्म का मेंढक बोला, और साथियों, यदि आप में से किसी ने कभी ध्यान से सुनने की कोशिश की हो तो आपको इस बात का आभास जरूर हुआ होगा कि दोपहर के समय में बहुत दूर ऊपर की ओर घर्र घर्र की आवाजें सुनाई देती हैं। लगभग 1 घंटे तक ऐसी आवाज लगातार निकलती रहती है, फिर अचानक वो आवाज गुम हो जाती है। यदि आप में से किसी ने नोट किया हो तो उस समय ऐसा लगता है जैसे हमारे इस जल में कंपन-सी पैदा होती रहती है और हमारा जल स्तर काफी नीचे होता जा रहा हो। यद्यपि स्थूल दृष्टि से ये सब बातें हमारी ख्याल में नहीं आ पाती, पर ध्यान लगाकर देखने और सुनने से इन बातों का आभास जरूर होता है। क्या है ये सब? कहां से आती हैं ये आवाजें? साथियों, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किसी मशीन के चलने की आवाज है। बहुत संभव है कि किसी मशीन के जरिए किसी दूसरी दुनिया ग्रह के लोग हमारे यहां से बहुत बड़ी मात्रा में जल की चोरी करते रहते हैं। जल स्तर में कमी होने का यही कारण हो सकता है। इन सब बातों से तो यही सिद्ध होता है कि इस दुनिया के अलावा भी कोई अन्य दुनिया में है, जहां पर हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी रहते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में वे हमसे भी ज्यादा तरक्कीशुदा हैं। कुएं के अंदर वाटर पंप लगा हुआ था। दोपहर के समय नगर की टंकी को पानी सप्लाई किया जाता था, जिसकी आवाज और अंजाम को सुन देखकर उस मेंढक ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। तब तो साथियों, वो दिन दूर नहीं जब किसी अन्य ग्रह के लोग हमारे यहां कदम रख चुके होंगे और हमें तबाह कर चुके होंगे। एक अन्य मेंढक ने आशंका जताई, अरे क्यों डरते हो व्यर्थ में? कोई दूसरी दुनिया वुनिया नहीं है, सब कोरा भ्रम है। किसने देखा है अपनी आंखों से? एक देहाती किस्म का मोटा तगड़ा मेंढक बोला और अरुचि दिखाते हुए वहां से चला गया। एक मछली बोली, देखो भाई, दूसरे विश्व की संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता। अभी पिछले दिनों ही अपने यहां से एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें एक बात का उल्लेख किया गया था कि किसी दूसरे विश्व के एक प्राणी का हमारे इस विश्व में कुएं में दूर तक प्रवेश। प्राणी की शक्ल सूरत का वर्णन करते हुए उसमें यह भी लिखा था कि इस प्राणी के 2 पंख होते हैं। ये प्राणी पंखों की सहायता से उड़ता है।
इसके दो छोटे छोटे पैर होते हैं, एक चोंच होती है, चोंच के कुछ ऊपर दो छोटी छोटी आंखें होती हैं। उस लेख में लिखा था कि यह प्राणी कौन से ग्रह का है, इसके बारे में अभी तक ठीक ठीक नहीं जाना जा सका है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने की दिशा में प्रयासरत हैं। वे इस प्राणी को धर दबोचने की योजना भी बना रहे हैं। वे इस विचित्र प्राणी को यदि कैद करने में सफल रहते हैं तो दूसरी दुनिया के बहुत से रहस्यों के खुलने की संभावना है। एक वैज्ञानिक पत्रिका का हवाला देते हुए वह मछली बोली, अरे वाह, तब तो हमारे यहाँ का विज्ञान और वैज्ञानिक तरक्की के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। उसकी बात सुनकर एक अन्य मछली ने टिप्पणी की। वहीं एक अन्य मछली आशंकित होते हुए बोली, लेकिन हमारे वैज्ञानिक सच बोल रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है? हो सकता है हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ही ऐसी बातें प्रकाशित होती रहती हों। उन दोनों की बातें सुनकर एक धार्मिक किस्म का मेंढक बोला, इसमें झूठ बोलने जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब बातें तो सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत शास्त्रों में पहले से ही लिखी हुई हैं। अपने यहाँ के धर्मग्रंथों एवं पुराणों में इन सब बातों का उल्लेख है। भरत क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र है, हेमवत है, हरि क्षेत्र है, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत आदि क्षेत्र हैं। ये सब संख्या में 5-5 हैं, अर्थात 5 भरत हैं, 5 ऐरावत हैं आदि। ऊपर 16 स्वर्ग आदि हैं तथा नीचे 7 नरक हैं। इसके अलावा असंख्यात द्वीप समुद्र हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। मनुष्य, देव, नरक, तिर्यंच गतियों का वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। पुण्य पाप एवं उनके फल में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की पर्यायों, योनियों का वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। हमारी गणना तिर्यंच गति के जीवों में होती है। इन सब बातों का अस्तित्व है। हमें तो पहले से ही इन सब बातों का श्रद्धान है। तो क्या आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वैज्ञानिकों ने पंखों वाले जिस प्राणी का जिक्र किया है वह बिल्कुल सत्य है? क्या आप भी विज्ञान को मानते हैं? पत्रकार किस्म की एक मछली ने प्रश्न किया। अरे भाई, इसमें न मानने जैसी क्या बात है? जब धर्म ग्रंथों में 84 लाख योनियों का जिक्र है तो इनमें से किसी न किसी योनि का कोई नया जीव वैज्ञानिकों ने देखा ही होगा। इसमें संदेह की क्या आवश्यकता है? जो ज्ञान स्वरूप आत्मा को और सर्वज्ञता को माने वह विज्ञान को क्यों नहीं माने? विज्ञान में भी आखिर पड़ा तो ज्ञान ही है। वैज्ञानिक चमत्कार भी सब हैं तो ज्ञान के ही चमत्कार न? धर्म और विज्ञान में कोई विरोध तो है नहीं, परंतु इतना विशेष है कि धर्म सर्वज्ञता पर आधारित है जबकि विज्ञान अल्पज्ञता पर आधारित है। इसलिए विज्ञान प्रदत्त खोज और ज्ञान को सर्वथा नकारा भी नहीं जा सकता और न ही उसे अंतिम सत्य भी माना जा सकता है। वहीं बैठा धार्मिक किस्म का मेंढक बोला, अरे भाई, कैसा धर्म और कैसा विज्ञान! पुण्य पाप, द्वीप समुद्र और ग्रह नक्षत्र किसने देखे हैं? ये सब सिर्फ लोगों को बुद्ध बनाने की बातें हैं। जो कुछ आंखों से दिखाई देता है वही सत्य है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो तो सब यही है। खाओ पियो और मौज मारो। जल में ही रहने वाला एक नास्तिक किस्म का सांप बोला और वहां से चला गया। ये सब हैं तो फिर हमें क्यों नहीं दिखाई देते? हमें तो दिखाई नहीं देते, फिर कैसे मान लें कि ये सब हैं? एक कछुआ बोला, हमें तो ये इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि हमारा ज्ञान और पहुंच अल्प है, परंतु हमसे जो ज्ञान में अधिक हैं उन्हें तो दिखाई देते ही हैं। सभी जीव स्वस्व गति नाम कर्म के उदय से इन गतियों में परिभ्रमण करते हैं। अतः हमें भी सर्वप्रथम कर्म सिद्धांत द्वारा यह समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी धार्मिक किस्म के मेंढक ने समाधान किया। कछुए को बात समझ में नहीं आई। उसने अपनी गर्दन अंदर को समेट ली और वहां से चलता बना और उसके साथ ही अन्य प्राणी भी धीरे धीरे वहां से बिखर गए। कबूतर ने जैसे ही कुएं के अंदर गहराई तक प्रवेश किया तो उसके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनकर जल की ऊपरी सतह से भी कुछ ऊपर चढ़कर बैठे हुए 2 वैज्ञानिक मेंढक सावधान हो गए। उन्होंने अपनी अपनी दूरबीन अपनी आंखों के आगे तान ली
और उनकी तरफ आते हुए कबूतर को दिल थामकर देखने लगे। उनके दिल की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थीं। उड़ता हुआ कबूतर जल की ऊपरी सतह से कुछ ही ऊपर बने हुए एक खांचे में बैठ गया। कबूतर मेंढकों से इतनी नजदीकी पर बैठा हुआ था कि मेंढकों को उसे देखने के लिए अब दूरबीन की भी आवश्यकता नहीं थी। एक वैज्ञानिक मेंढक दूसरे वैज्ञानिक मेंढक से बोला, अच्छा अवसर है अब इसे कैद कर लेने का। हाँ है तो, पर हमें सावधानी से काम लेना होगा। कहीं ये उड़ गया तो। हल्की आहट पाकर ये एक बार हमारी गिरफ्त से निकल गया था। दूसरे वैज्ञानिक मेंढक ने कहा, हाँ सो तो है ही, पर करें क्या, काफी सतर्क प्राणी है ये। क्यों न अब की बार हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करें। वह क्या, हम उससे बात करने का प्रयास करें, उसको इस बात का आभास करा दें कि हम उसके शत्रु नहीं हैं, हम तो उससे मित्रता करना चाहते हैं। हाँ यही ठीक रहेगा। इसके बावजूद भी यदि ये भागने की कोशिश करता है तो हमें फुर्ती से काम लेना होगा। उछल के उसकी एक टांग तुम पकड़ लेना और एक टांग मैं पकड़ लूंगा, दूसरे वैज्ञानिक मेंढक ने कहा। इसी प्रकार की मंत्रणा में मशगूल थे दोनों वैज्ञानिक मेंढक की, तभी उस कबूतर की नजर उन दोनों मेंढकों पर जा पड़ी। उन्हें देखकर कबूतर बोला, अरे मेंढकों, तुम यहां क्या कर रहे हो? कहो कोई विशेष बात है क्या? आज तो जल से काफी ऊपर चढ़कर बैठे हुए हो। कबूतर के मुंह से अपना नाम सुनकर दोनों मेंढक चौंक गए। आश्चर्य से उनका मुख खुला का खुला रह गया। हड़बड़ाते हुए एक मेंढक बोला, तुम कौन हो? तुम हमारा नाम कैसे जानते हो? कहां से आए हो? क्या लेने आए हो यहां पर? अरे मैं कबूतर हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तो तुम्हें बरसों से जानता हूं। तुम्हारी जाति के लोग ऊपर जमीन पर भी तो रहते हैं। आपका और हमारा तो सदियों पुराना नाता है। हमारे बाप दादे पुरखे सदियों से ही आपके इस कुएं में अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए आते रहे हैं। मैंने भी यहाँ अंडे रख छोड़े हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आपको कोई तकलीफ हो तो कहो। कबूतर की बातें सुनकर दोनों वैज्ञानिक मेंढक आश्चर्य में पड़ गए। एक वैज्ञानिक मेंढक बोला, ओह, तो इसका मतलब यह हुआ कि सदियों से ही आपके ग्रह के लोग हमारे इस ग्रह पर आते रहे हैं, हमारे इस विश्व में हस्तक्षेप करते रहे हैं। अब आपके विश्व में प्रवेश करने का हमारा भी हक बनता है। क्या आप हमें अपने साथ आपके विश्व में ले चलेंगे? आपका विश्व और हमारा विश्व अलग अलग है क्या? ओह समझा, आप इस कुएं के विश्व को ही अपना अलग विश्व समझ रहे हो, क्योंकि आपका ज्ञान सीमित है। कुएं के बाहर के विश्व का आपको कुछ पता नहीं है, इसलिए आपको यह भ्रम खड़ा हुआ है। कुएं के बाहर लंबा चौड़ा विश्व फैला हुआ है। यह कुआं तो उसका मात्र एक छोटा सा हिस्सा है। इस कुएं जैसे असंख्य कुएं इस विश्व में बने हुए हैं। कबूतर ने कहा, सच? क्या ये सब आपने अपनी आंखों से देखे हैं? आप जिस विश्व से यहां आते हैं वहां और क्या क्या है, जरा बताइए ना। दूसरा वैज्ञानिक मेंढक बोला, नदियां हैं, नाले हैं, समुंदर हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, वृक्ष हैं, मकान हैं, मंदिर हैं, मनुष्य हैं, हाथी घोड़े हैं, और भी बहुत सी वस्तुएं हैं। किस किस का नाम बताएं? असंख्य वस्तुएं इस विश्व में हैं। कबूतर बोला, क्या वास्तव में ये सब हैं? क्या आपने ये सब अपनी आंखों से देखे हैं? दोनों वैज्ञानिक मेंढक आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोले। उन्हें कबूतर की बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाँ, ये सब हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। हम भी इन सब चीजों को देखना चाहते हैं। आप हमको साथ ले चलिए। एक वैज्ञानिक मेंढक बोला। काफी अनुनय विनय के बाद कबूतर उनको अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। दोनों वैज्ञानिक मेंढक कबूतर की एक एक टांग पकड़कर लटके रहे और कबूतर उन्हें लेकर उड़ता रहा। काफी देर तक उड़ते रहने के बाद वे सब कुएं के बाहर पहुंच गए। वहां के प्रकाश प्रांगण में पहुंचे। वहां एक नग्न दिगंबर महात्मा धर्म प्रेमी लोगों को धर्मोपदेश दे रहे थे। कौतूहलवश दोनों वैज्ञानिक भी उन महात्मा का उपदेश सुनने लगे। महात्मा कह रहे थे, वर्तमान में हमें अपनी आंखों से यह विश्व दृष्टिगोचर हो रहा है, वह तो वास्तव में समुद्र की तुलना में उसकी एक बूंद के बराबर भी नहीं है।
इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि ज्ञान में स्वीकृत होने योग्य है, फिर भले ही वह हमें अपनी आंखों से दिखाई न देता हो। हमारा यह विश्व तो भरतक क्षेत्र का एक हिस्सा मात्र है। ऐसे ऐसे 5 भरतक क्षेत्र हैं, 5 विदेह हैं, 5 ऐरावत हैं, 5 हेमवत, 5 हरि, 5 ही रम्यक और हैरण्यवत हैं। इतना सब कुछ तो मध्यलोक के 2.5 द्वीप में ही है। इसके अलावा मध्यलोक में ही असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ऊपर ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग हैं, 9 ग्रैवेयक हैं, 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर विमान हैं, और उसके ऊपर सिद्ध शिला, और फिर अनंत अनंत अलोकाकाश है। नीचे अधोलोक में 7 नरक हैं, और नीचे तथा लोक के आजू बाजू में अनंत आकाश है। यह सब है। भले ही हमें अपनी आंखों से ये सब न दिखाई देते हों, तो क्या हुआ, विज्ञान भी आज इस बात को स्वीकार करने लग गया है, और दूसरे ग्रहों पर मानव जीवन की खोज में वह भी लगा हुआ है। नए नए ग्रहों की खोज तथा उनके अध्ययन में हमारे वैज्ञानिक लोग जुटे हुए हैं। विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों से यह बात साफ है कि विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करने लग गया है कि विश्व इतना ही नहीं है जितना हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है अथवा हमारी जानकारी में है। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रों में तो यह सब बातें पहले से ही लिखी हुई हैं। परमाणु हैं, उनके स्कंधरूप कार्बन वर्गणाएं हैं, भाषा वर्गणाएं, तेजस वर्गणाएं आदि 22 प्रकार की सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्गणायनिक हैं। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, जीव तथा पुद्गल द्रव्य तो हमारे अनुभव में आ ही रहे हैं। पुण्य है, पाप है, धर्म है, सब कुछ है। कहते हुए महात्मा जी कुछ देर के लिए रुके। यदि यह सब है तो फिर ये हमें क्यों नहीं दिखाई देते? बिना देखे हम कैसे मान लें? एक जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा। हमारा ज्ञान तुच्छ है। हमारे ज्ञान के ऊपर कर्माण वर्गणा नामक पुद्गल परमाणुओं का आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए ये हमें नहीं दिखाई देते। कुएं के अंदर रहने वाले मेंढक का ज्ञान हमसे भी तुच्छ है। उसे दुनिया कुएं जितनी ही लगती है, इसलिए वह उतनी ही मानता है। कहता है, बिना देखे कैसे मान लूं? तो उसका ऐसा कहना ठीक है क्या? कुएं के बाहर यह लंबी चौड़ी दुनिया नहीं है क्या? मुनिराज का तर्क सुनकर दोनों मेंढक वैज्ञानिक चकित रह गए। कितनी सटीक बात कही थी महात्मा जी ने। महात्मा जी के समर्थन में दोनों वैज्ञानिक अपना सिर हिलाने लगे। ये कार्बन वर्गणाएं क्या हैं? इनके स्वरूप के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए ना, एक जिज्ञासु ने निवेदन किया। वैज्ञानिकों द्वारा जाने जा सके ऐसे इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों से भी ज्यादा सूक्ष्म पुद्गल परमाणु इस विश्व में सर्वत्र ठसाठस भरे हुए हैं, जिन्हें कार्बन वर्गणाएं अथवा जड़ कर्म कहा जाता है। यही कर्म वर्गणाएं, कार्बन वर्गणाएं आत्मा के राग द्वेष मोह परिणामों का निमित्त पाकर आत्मा के प्रदेशों की तरफ आकृष्ट होती रहती हैं एवं आत्मा के साथ बंधती रहती हैं। हमारे आत्मा के विभिन्न विचारों एवं भावनाओं के अनुसार प्रति समय नई नई कार्बन वर्गणाओं का आगमन होता रहता है और पुरानी बंधी कर्म वर्गणाएं फल देकर आत्मा से अलग होती रहती हैं। इसी व्यवस्था के फलस्वरूप प्राणियों को अपने अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता रहता है। प्राणियों को सुखी अथवा दुखी करने वाला कोई अलग ईश्वर नहीं है। इस प्रकार इन कार्बन वर्गणाओं का संबंध अनादिकाल से ही प्रत्येक प्राणी की आत्मा के साथ लगा हुआ है और भविष्य में भी तब तक लगा रहेगा जब तक स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से इन कर्मों के आवरण को अपनी आत्मा से अलग नहीं कर लेता। कर्मों के इन आवरण के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के प्राणियों में ज्ञान की हीनाधिकता पाई जाती है। इस आवरण के क्षयोपशम के अनुसार ही प्राणियों के जानने की सामर्थ्य में अंतर पाया जाता है। किसी का ज्ञान कम है, किसी का अधिक है, किसी का इससे भी अधिक है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्राणियों और व्यक्तियों में से किसी के भी जानने की योग्यता में समानता नहीं है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों की बात तो दूर रही, किंतु एक ही व्यक्ति के ज्ञान में भी विभिन्न समयों में घटबढ़ होती रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सब उस आवरण के अनुसार ही होता रहता है।
यदि आत्मा में से कर्मों के संपूर्ण आवरण का अभाव हो जाए तो पूर्ण ज्ञान अर्थात सर्वज्ञता प्रकट हो जाए, आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाए। जिन्होंने अपनी आत्मा से कर्मों के संपूर्ण आवरण को पृथक कर लिया और सर्वज्ञता प्रकट कर ली, ऐसे वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान ने संपूर्ण विश्व एवं उसके पदार्थों को अपने ज्ञान में जानने के बाद उसके संबंध में कथन किया है, इसलिए इनको मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी कथन किया गया है उसको सत्य स्वीकार करना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि अपने तुच्छ ज्ञान में जितना प्रत्यक्ष दिखाई दे उसे ही स्वीकार किया जाए। हम चाहें तो सत्य की स्वीकारोक्ति पूर्वक अपने आत्मा में से कर्मों को अलग करके भगवान बन सकते हैं और अनंत सुख ज्ञान दर्शन वीर्य आदि का अनंत अनंत काल तक भोग कर सकते हैं। महाराज, सुखी होने के लिए संपूर्ण विश्व और उनके संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान होना जरूरी है क्या? एक जिज्ञासु ने विनम्रता पूर्वक पूछा। सुख का आधार स्वद्रव्य है। प्रत्येक प्राणी का सुख स्वयं आत्मा में से ही आता है, इसलिए सुखी होने के लिए स्वयं की आत्मा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि सुखी होने के लिए संपूर्ण विश्व और उसके संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, परंतु फिर भी प्रयोजनभूत 7 तत्वों का ज्ञान तो जरूरी ही है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। निज आत्म द्रव्य के स्वरूप को समझने में इन 7 तत्वों का ज्ञान आ ही जाता है, इसलिए आत्म द्रव्य का ज्ञान ही सुखी होने के लिए मुख्य है। स्वयं को ही जानने पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जानने, देखने और सुख दुख का अनुभव करने वाली जो कोई वस्तु है वह स्वयं आप ही हैं तथा ये शरीरादिक सब पर हैं। इस प्रकार भेद विज्ञान पूर्वक आत्म सन्मुख होने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान और आनंद का घनपिंड है, प्रभु है, परमात्मा है, जो उसकी महिमा लाकर उसका अनुभव कर लेता है। उसको संपूर्ण विश्व और उसके संपूर्ण पदार्थों का सच्चा स्वरूप भी ख्याल में आ ही जाता है तथा अल्पकाल में संपूर्ण विश्व भी उसके ज्ञान में प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम स्वयं को जानने पहचानने का प्रयास करना चाहिए, महात्मा जी ने समझाया। महात्मा जी के सिद्धांत और अध्यात्म से साबोर उपदेश सुनकर दोनों वैज्ञानिक मेंढक प्रसन्न हो गए। लगातार 8 दिनों तक इसी तरह से सही समय पर हाजिर होकर वे महात्मा जी के उपदेश सुनते रहे। उपदेशों को सुनकर जहां एक तरफ उनको संपूर्ण विश्व की व्यवस्था ख्याल में आ गई, वहीं दूसरी तरफ आत्मोपलब्धि भी हो गई। यहां आकर पाने योग्य सब कुछ उन्होंने पा लिया। काफी घूम फिर चुकने के बाद फिर से वे अपने कुएं वाली दुनिया की तरफ प्रस्थान कर गए। अपने उसी कबूतर साथी की सहायता से दोनों वैज्ञानिक अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच गए। कुएं की दुनिया में तहलका मच गया। मुख्य चर्चा का विषय यही था कि हमारे दोनों वैज्ञानिक मेंढक दूसरे ग्रह की सैर करके सकुशल वापस लौट आए। वहां के लगभग सभी समाचार पत्रों ने इस खबर को अपने मुख पृष्ठों पर छापा। एक समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार जब से ये अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक अपनी दूसरे ग्रह की यात्रा से वापस आए हैं, तब से उनमें कुछ विरक्ति जैसी भावना आ गई है और वे आत्म केंद्रित से हो गए हैं। उनके ऐसे व्यवहार से उनके परिचितों को भी परेशानी हो रही है। इसका कारण यही विदित होता है कि बहुत संभव है उस विश्व की विशालता का कुछ अनुभव करके इन अंतरिक्ष यात्रियों को इस कुएं की दुनिया और यहाँ के निवासियों की क्षुद्रता का कुछ भान हुआ हो और इसीलिए उनमें यह विरक्ति की भावना जागृत हो गई हो।